गाइस, वेलकम हियर। मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आजकल सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों की सबसे अहम सौगात साग है। तो आज हम बनाएंगे साग। ये है सरसों का साग जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सरसों का साग बनाते हुए सबसे पहले हम सरसों के साग को 1 कप पानी डाल के बॉयल कर लेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 2 किलो के करीब है, लेकिन जब ये पक जाएगा तो ये बहुत ही थोड़ा रह जाएगा। तो हम अभी लेंगे हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को भी अभी हम काट लेंगे और साग साग को हम बॉयल करेंगे। तो इसके बाद हम बताएंगे आपको कि और क्या कुछ इसमें डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साग बॉयल करना। देचके में तकरीबन हमने 1.5 कप पानी ले लिया है, क्योंकि साग ज़्यादा है तो बाकी ये है कि साग का अपना पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो उसी में पकता रहेगा। तो अब हम साग को धो के इसमें डालते हैं। साग हमने डाल दिया है, हरी मिर्चें भी। साग और हरी मिर्चें डाल के हम तकरीबन 15 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि पानी जो हमने तकरीबन 1.5 कप डाला था वो अच्छी तरह से बॉईल था। तो अब ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। साग हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें थोड़ा थोड़ा भी पानी है, लेकिन हमने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको 5 मिनट तक ठंडा करेंगे और अच्छी तरह से हम इस साग को ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड वाला ब्लेंडर है तो आप इसके अंदर ही कर लें, बेशक गरम में कर लें। और अगर आपके पास स्टील का जग है तो उसमें भी आप गरम ही कर सकते हैं। मैं इसको 5 मिनट तक ठंडा करूँगी और फिर इसको ब्लेंड करूँगी। साग ब्लेंड करने के बाद अब हमने एक हंडिया में तकरीबन 1/2 कप ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है हमने। छोटी सुरख मिर्चें हमने डाली हैं। इसमें हम सुरख मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे। पहले हमने हरी मिर्चें, जब हमने साग बॉयल किया था तो हमने हरी मिर्चें भी साथ डाल दी थी। अब ये छोटे वाली सुरख मिर्च जो कुछ गोल होती हैं छोटी मिर्चें, वो अगर आपके पास हैं तो वही डाल लें। आप अपने जायके के हिसाब से मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम नमक डालेंगे, ज़ीरा पाउडर, और अब हम साग जब तड़का लगाएं तो फ्लेम स्लो कर लें, क्योंकि वो ऊपर छींटे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से छींटे पड़े थे पहले। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि हमारे जो साग है वो अच्छी तरह से बॉयल हुआ है। अभी हमने तड़का लगाया, इसलिए 5 मिनट तक हम और पकाएंगे इसको। देखिए साग बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है इसके। कुछ लोग साग को थिक करने के लिए उसमें आटा मिक्स करते हैं, तो हमारा साग जो है वो वैसे ही बहुत थिक है। हमने इसमें कोई आटा नहीं मिक्स किया, कुछ नहीं। वैसे भी आटे से मज़ीद मोटापा होता है और साग जिसके बहुत से फ़ायदे हैं वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। जब आप आटा मिक्स करोगे तो उसमें तो मोटापा भी आ जाएगा, जबकि जो साग है वो पतले होने के लिए बेस्ट है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वो चाहें तो बटर के साथ थोड़ा सा तड़का लगाएं, थोड़ा सा बटर डालें या फिर ना भी डालें, ऐसे ही पका के खा लें तो उससे भी वज़न कम हो जाता है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
मज़ेदार साग बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे मक्खन के साथ भी खा सकते हैं, इसके ऊपर और मक्खन डाल सकते हैं। इसे चाहें तो नान के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।